तो कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। तो आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, इसलिए आप सभी इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें और अपने परिवार को भी इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास करें। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे बुखार, लेकिन सामान्य बुखार नहीं, एक ऐसा बुखार जिसे हम पुराना बुखार कहते हैं, जड़ बुखार कहते हैं, जो काफी लंबे समय से चला आ रहा होता है। जैसे मरीज अक्सर उनकी एक प्रकृति होती है, बुखार हुआ, कोई दवाई खा ली, उस समय तो ठीक हो जाता है, बाद में फिर वो अपनी असर दिखाना शुरू करता है जब दवाई का असर खत्म हो जाता है। पुराना बुखार आखिर क्या होता है, इसको लेकर डॉक्टर्स की भी अलग अलग राय होती है। देखिए, जब किसी की हड्डियों में बुखार पहुंच जाए जी, उसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है। क्योंकि जब नाड़ी वैद्य और वो जो जड़ी बूटियों का ज्ञान रखते थे वो इन दवाइयों को बनाते थे जी। अब अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया तो हमारे जितने निर्घांटू थे उनको सबको समाप्त किया, और जिसके पास थोड़े बहुत निर्घांटू बचे थे उसमें से आगे लेख लिखते जा रहे हैं। निर्घांटू के अंदर साफ लिखा है कि हर रोग का सर्वनाश आप एक नहीं अनेकों दवाइयां अपने पास जिनसे कर सकते हैं। और हड्डियों के बुखार के लिए, पुराने बुखार के लिए साफ लिखा है कि नीम के पत्ते और नीम की छाल बराबर मात्रा में ले लें। जैसे आधा किलो हमने नीम के पत्ते लिए, आधा किलो नीम की ताज़ी छाल, उनको धो के मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अब इसको 10 लीटर पानी में उबालें ढक्कन देके, और 10 लीटर का पानी आपके पास जब 5 लीटर रह जाए तो उसको नीचे उतार लें। उतारने के बाद उसको छान करके किसी भी मिट्टी के बर्तन में रख लें। अब इसमें 100 ग्राम पानी सुबह शाम 2 टाइम देना है पीने को। परंतु जब पानी पीने को देना है तो उसका टेम्परेचर कम से कम 15 से 18 डिग्री के अंदर होना चाहिए। तो हल्का उसको गर्म कर लें। अब इसको पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं। जब इस प्रकार से आप इस पानी को पिएंगे तो खून के अंदर, हड्डियों के अंदर, मसल के अंदर जो भी रोग के कीटाणु थे ऐसे नष्ट होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और आपका चाहे 20 साल पुराना बुखार चल रहा है वो भी 15 दिन में हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और मेरे पास तो हर महीने 3 से 4 मरीज ऐसे आते हैं जिनका 5-5, 6 साल से परमानेंट बुखार आ रहा है। दवाई खाने के बाद घंटे 1.5 घंटे के लिए थोड़ा सा राहत मिलती है, उसके बाद फिर वैसा हो जाता है। जब रोगी हार करके मेरे पास आता है, मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ, मैं बताता हूँ कि देखिए आपका ये बुखार इतना पुराना है और इन दवाइयों के आपके शरीर के अंदर ये साइड इफेक्ट पड़ गए। आप ये दवाइयाँ साथ लेंगे और ये परहेज करेंगे तो बुखार तो आपका 24 घंटे में कंट्रोल हो जाएगा। परंतु दवाई आपको 1 महीना खानी पड़ेगी। और टीवी के माध्यम से ऐसे आपने कईयों के इंटरव्यू सुने होंगे जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपको जब तक जिएंगे तब तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी। और मेरे आश्रम में आके किसी ने 1 महीना दवाई खाई, किसी ने 2 महीने खाई, किसी ने 6 महीने खाई।
जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए तो उन्होंने आके अपने इंटरव्यू दिए कि हमारे जैसा कोई भी मरीज ऐसा भूला भटका हो जो पैसा बर्बाद कर आराम नहीं मिल रहा है, उनको रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने अपने विचार रखे। और उन विचारों से सुन करके जो भी रोगी मेरे आश्रम में आता है, किसी को भी 1 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। और जब वो कहते हैं कि भी हमारा इंटरव्यू ले लें, तो मैं उनसे ये की बात कहता हूँ कि देखिए, इंटरव्यू लेने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, परंतु आप अभी भी 6 महीने रुकिए। यदि 6 महीने में आपको दोबारा कोई अटैक होता है तो उसका इलाज करने के बाद तब इंटरव्यू लेंगे। अब आदमी ठीक होने के बाद जब अपने काम पे लग जाता है तो कौन करता फिर इतनी चिंता। बिल्कुल। और ऐसे मैंने हर एक रोगी ठीक होने के बाद उनके इंटरव्यू उनके कहने के अनुसार लेने हो तो हर रोज 15 से 20 मरीज आते हैं। और जब उनका इंटरव्यू टीवी पे 50-60 बार दिखाया जाता है तो उसके बाद वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको निकाल दो। हमें जगह जगह पूछते आपको बीमारी थी, तो इस करके मैं उसी मरीज का इंटरव्यू लेता हूँ जो कहे कि कल को मेरा इंटरव्यू दिखाने के बाद मैं उसको बंद नहीं कराऊंगा, उसका इंटरव्यू तो मैं ले लेता हूँ। और जो कहेगा कि नहीं जी हम कुछ दिन दिखा के फिर इसको बंद कर देना, मैं उसका इंटरव्यू नहीं लेता। और आपको मिलेंगे एलोपैथिक में जितनी एडवर्टाइजमेंट होती है पैसे दे के कराई जाती हैं, और इनमें लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपया दिया जा रहा है इस टाइम। और हमारे आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथिक में भी आजकल पैसा दे के एडवर्टाइजमेंटें करा रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट पैसा दे के नहीं कराई जाती। चैनल पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इन पे जो है कराए जाते हैं ये भी बिल्कुल फ्री में है। टीवी के माध्यम से तो पैसे लगते हैं, बाकी जगह पैसे नहीं लगते।